रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो खिड़की के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खिड़की डायरीज। मैं प्रीति नहार यहाँ आपको सुनाऊंगी हमारे सहयोगियों और पाठकों की डायरियों के कुछ रोचक पन्ने। तो आज हम ये पन्ना खोल रहे हैं आईआईटी खड़गपुर में क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के छात्र कृष्ण जोशी की डायरी का। तो सुने जैसा उन्होंने लिखा है। मैराथन। मुहावरों में मैराथन से गुजरना कई बार हुआ है, या फिर उन तस्वीरों या वीडियो से गुजरना जो कि मैराथन के माहिर खिलाड़ियों की हम बचपन से देखते आए हैं। पर अचानक जब आप भरपूर रोमांच के साथ उन साहसी धावकों के बीच खुद खड़े हो जिन्हें पूरी 42 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो यह एहसास बिल्कुल अलग होता है। बचपन का एक ऐसा गोलू मोलू लड़का जिसके लिए 1 किलोमीटर भागना भी मुश्किल रहा हो, वह एक साथ इतना भागेगा। मैराथन असल में 42.167 किलोमीटर की रेस होती है। बेशक ये बहुत लंबी दूरी है और इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसकी शुरुआत अपनी कुल क्षमता में धीमे धीमे कुछ किलोमीटर जोड़ते जाने से होती है और इसकी तैयारी का आधा पड़ाव है हाफ मैराथन। हाफ यानी आधा, यानी कि 21.0975 किलोमीटर की दौड़, जो कि 42.167 किलोमीटर की मैराथन से स्वाभाविक है, कम ही है। तो कुछ एक साल की तैयारी के बाद मैंने भी कोलकाता में आयोजित एक मैराथन में अपना नाम दाखिल कर लिया। मेरी कदकाठी को बचपन में जिसने देखा होगा वे जानते हैं कि ये कितना बड़ा अवसर होने वाला था मेरे लिए। एक राज की बात बताऊं, इसकी शुरुआत बचपन में एक सपने से हुई, लेकिन खुली आंखों से देखे एक ऐसे सपने से जो कि फिर नजरों से हटा ही नहीं। जाने कौन सा साल रहा होगा, टीवी पर मुंबई मैराथन का सीधा प्रसारण चल रहा था। बहुत सारे लोग, जिसमें नेता, अभिनेता, बच्चे, जवान, अधेड़, बूढ़े, ये सारे लोग सुबह सुबह सड़कों पर निकल पड़े थे दौड़ने को। लेकिन कुछ घंटों में देखा तो बस कुछ ही लोग इस दौड़ में शेष रह पाए थे। प्रतिशत में कहें तो शुरुआत करने वाली भीड़ का अंदाजन 10% लोग ही पूरा खत्म कर पाए थे इस मैराथन को। इसकी तकनीकी गुत्थी मेरे सामने बाद में खुली। ऐसा असल में इसीलिए हुआ था क्योंकि एक मैराथन के इवेंट में 4 किस्म के सब इवेंट्स होते हैं: मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर फन रन। इसमें प्रतिभागियों की संख्या आमतौर पर दूरी के विपरीत अनुपात में होती है। उस दिन इस मुंबई मैराथन को टीवी पर देखने के बाद मेरे जहन में एक सपने ने दस्तक दी। एक खुली आंखों से देखा ऐसा सपना जो कभी ढलता नहीं जब तक कि आप उसे जी ना लें। खुद को ललकारते हुए मेरे भीतर एक गूंज पैदा हुई, एक दिन मैं भी जरूर मैराथन दौड़ूंगा। और इसी अनुगूंज ने मुझे आज यहाँ ला खड़ा कर दिया, भरपूर रोमांच के साथ उन साहसी धावकों के बीच जिन्हें पूरी 42 किलोमीटर की दौड़ लगानी थी। यह सन 2020 में फरवरी महीने की 20वीं तारीख थी। इसे अंकों में लिखा जाए तो 20/2/2020, 2 और 0 का शानदार कॉम्बिनेशन। रविवार की सुबह कोलकाता में रेंजर मैदान के सामने सुबह 6 बजे ये हाफ मैराथन शुरू होने वाली थी। हालांकि हरदीप जी और मैं सुबह 5 बजे ही वेन्यू की ओर निकल गए थे, पर कोलकाता की सड़कों को मैराथन के लिए जगह जगह बंद कर दिया गया था, तो हम गाड़ी से इवेंट तक नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना भागकर ही पहुंचा जाए स्टार्टिंग पॉइंट तक, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर था। पहले ही बहुत समय बीत चुका था और लेट हो जाने की आशंका थी, तो ये दौड़ यहीं से शुरू हो गई। जब तक हम इस इवेंट में पहुंचते, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। लोग स्ट्रेचिंग करके स्टार्ट लाइन पर पहुंचने लगे थे।
करिश्माई क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने फ्लैग दिखाकर इवेंट को स्टार्ट किया। Ladies and gentlemen, the warm welcome to the iconic personality, none other than Sachin Tendulkar. কেমন আছো কলকাতা? ভালো আছি। You're all set to go? All the best. मेरे लिए यह भावनाओं से भर जाने वाला क्षण था। मैं उस स्टार्ट पॉइंट पर था जिसका सपना सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों में कई साल पहले मैंने टीवी पर देखा था। जो सपना मुझे हर दम बेकरार करता रहा और इतने सालों में मेरे जहन से एक पल भी नहीं उतरा। तो यहाँ से शुरू होती है मेरी हाफ मैराथन। लगभग 700 लोग होंगे जब दौड़ शुरू हुई। इस भीड़ में भी बहुत कुछ था देखने को जो आपको विस्मय से भर दे। मैंने देखा एक व्हील चेयर पर एक लड़का जिसकी आंखें ऊर्जा से भरी हुई हैं। एक करीब 50 साल की जवान महिला है जो बिना जूतों के रेस में कूद रही है। कुछ विदेशी चेहरे, कुछ बच्चे, कुछ लोग पीठ पर स्लोगन ओढ़े जागरूकता फैलाना चाहते हैं और भी ऐसे ही कई लोग सब दौड़ पड़ते हैं। यह दौड़ असल में पहला स्थान पा जाने की नहीं है। अधिकतर लोगों को बस दौड़ पूरी करनी है और कुछ को अपनी पिछली दौड़ से बेहतर करना है। लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, एक पेस को बरकरार रखते हुए, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है तो इसके लिए शरीर की शक्ति के साथ दिमाग का भी पूरा इम्तिहान होता है। मैं भी कुछ लोगों के पीछे दौड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। शुरू के 10 किलोमीटर कुछ आसान थे। इतना मैं प्रैक्टिस में भागता रहा था। कुछ 58 मिनट में यह दूरी पूरी कर ली। इतने उत्साही लोगों के बीच शायद कोई भी भाग सकता है, लेकिन इसके आगे लोग काफी कम होते गए। कुछ मुझसे आगे निकल जाते तो कुछ पीछे रह जाते और अचानक इतनी भीड़ के बाद आप अकेले हो जाते हैं। हालांकि लगातार चढ़ती हुई सांसों की आवाज के बीच इस मैराथन में आपके साथ निरंतर कोई दौड़ रहा है। उसके पदचाप आप सुन सकते हैं जो लगातार आपके साथ बरकरार है। वह है अंतहीन विचारों का एक ऐसा अनवरत सिलसिला जो आपसे संवाद करता है, आपकी थकान के बीच आपको हरदम मोटिवेट करता है। कुछ दूर मेरी ही पेस से दौड़ने वाले एक लड़के से मुलाकात हुई, आशुतोष, और उसकी ये 10वीं मैराथन थी। उसको मैराथन के बहाने शहर घूमने का शौक था। विक्टोरिया मेमोरियल के सामने से गुजरते हुए मुझे उसकी एक बात सार्थक महसूस हुई। ये मैराथन का रास्ता कोलकाता शहर की कुछ प्रमुख जगहों से होकर गुजर रहा था। ये सब इतना रोमांचक था कि पैरों की दुखन का पता ही नहीं लग रहा था। बातें करते करते 3 से 4 किलोमीटर निकल गए। आशुतोष तो कुछ पेस बढ़ाकर आगे निकल गया। उसने अपने अनुभव से अपने पेस का दूरी के साथ मेल करना सीख लिया था। दूसरी ओर मैं अब तक अपना बेस्ट दे चुका था। धीरे धीरे मेरा पेस कम होने लगा, पांव दर्द करने लगे। कुछ वॉलंटियर जो पेन रिलीफ स्प्रे लेकर खड़े थे, उन्होंने दर्द भुलाने में कुछ मदद की और इस तरह मैं हाफती हुई सांसों से 19 किलोमीटर पूरा कर पाया। अब हर एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। सांसें फूल गई थी, पैर शिथिल पड़ रहे थे, देह की हरकतों पर काबू धीमा हो चला था। लोग दिख रहे थे मुझसे आगे बढ़ते हुए। ये अनुभवी लोग थे शायद। कहता था इन्होंने अंतर्मन की किसी पोटली में आगे की दौड़ के लिए ऊर्जा बचा कर रखी होगी, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई पोटली बनाई ही नहीं थी। संभवतः यह अगली बार के लिए सबक हो। लेकिन ऐसे में एक चीज थी जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर धकेल रही थी, और वह चीज थी मेरा सपना। मैराथन में हिस्सा लेने का मेरा सपना, जिसमें उसे पूरा करने की स्वाभाविक उत्कंठा शामिल थी। यह सपना मुझे किसी तरह खींचकर उस ओर धकेल रहा था जहां तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर बाद
मेरे बीते कई सालों के एक सबसे अहम सपने की मंजिल थी। अब बस 400 मीटर शेष बच गए थे। शरीर जवाब दे चुका था और पाँव में शायद कोई छाला निकल आया होगा। वह भी बुरी तरह दुख रहा था। अब बस ढह जाना था, चूर हो जाना, लेकिन कैसे? फिनिशिंग लाइन 200 मीटर भी नहीं रह गई थी। मैं किसी तरह खुद को रगड़ते हुए खींच रहा था। कुछ लोगों ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा। वो मेरा हौसला बढ़ाना चाहते थे। अब आखिर के 100 मीटर बचे थे। मैंने देखा एक व्हील चेयर वाला लड़का मुझे पार कर आगे निकल जा रहा है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी, जैसे मेरा हौसला बढ़ाने। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मुझे छू गई। पूरे देह की ऊर्जा को फिर से समेट मैं उसके साथ साथ दौड़ने लगा और हमने हाफ मैराथन की फिनिश लाइन साथ साथ पूरी की। यह थी मेरी हाफ मैराथन की पूरी कहानी। ऐसा कुछ कर लेना जो तुम्हें कभी लगता हो कि ये असंभव है, बड़ा ही सुखदायी होता है। तो दोस्तों, यह थी खड़गपुर में क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के छात्र कृष्ण जोशी की डायरी। आपको यह डायरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास भी रोचक किस्से हैं जिन्हें आपने अपनी डायरी में उतारा है तो हमसे साझा करें। हम उन्हें अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। खिड़की के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। अभी के लिए अलविदा। आपसे फिर होगी मुलाकात खिड़की डायरीज के अगले अंक में। तब तक के लिए प्रीति नाहर को दे इजाजत। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।